मम्मी ने भी डांट लगाई। छोटी को आखिरकार अपनी बॉन्ड की हाँ बहुत बहुत याद आई। लेकिन वो बताएगी नहीं भाई, क्योंकि वो लोग फिर वहाँ बैड फील करेंगे। ओ रियली। और हमारी छोटी दीदी के बारे में जो तमाम लोगों ने ढूंढ रखा, कोई बता रहा है कि ये बॉयफ्रेंड, कोई बता रहा है वो बॉयफ्रेंड, कोई कमेंट सेक्शन में भी जाए के कह रहा है प्रॉपर्टी तो बॉयफ्रेंड की है, साले साहब और सरहद साहब संभाल रही हैं। और भी बहुत सारी बातें। ये बच्चा बच्चा बड़ी दीदी का बच्चा क्या आवाज़ आई, वो भी है कुछ कहानी, या फिर इनके और हमारे कान है कच्चे। बहुत सारी बातें हैं। दीदी ने कहा जिसको जो बोलना है बोलता रहे। और हाँ, दीदी ने आज फाइनली उस पर भी अपनी बात रख दी कि मैंने तो मजाक किया था। हैं? कसम से यार, बिल्कुल ऐसे मजाक। मजाक कर रहा था। आपकी मजाक ना बहुत ज़्यादा सुविधानुसार होती है। आखिरकार ऐसी मजाक दीदी कब और किससे कहाँ कहाँ करती हैं, उसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से करेंगे विश्लेषण। तो आज का वीडियो बहुत ही रंगारंग होने वाला है। लेकिन आपको भी पहले ना इस वीडियो को करना होगा लाइक। हमारी दीदी ने शुरुआत में ही शिमला के कुछ क्लिप दिखा दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी दीदी अपनी छुट्टियाँ जीने गई थी। दीदी आपने वो नहीं बताया जो आपने पिछली बार बोला था कि आप छुट्टियों पे नहीं जाएंगी, बाकी के टाइम इसी जगह पे बिताएंगी। उसके बारे में आपने सफाई कुछ नहीं दी, भूल गई थी क्या? चलो हमने आपको याद दिला दिया। और दीदी काहे इतना अच्छा महसूस कर रही हैं? का है इसकी वजह? ये वाली टहनी कट कर दी तो कितनी सारी टहनियाँ आ गई। और भी है आगे। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो भैया उसको अपनी लाइफ से ना उसको ऐसे करके साइड में कर दो, फिर अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी लाइन लग जानी है। दीदी वही तो तुमसे हो नहीं पा रहा है। मतलब ज्ञान की बातें तुमसे करा लो, है प्रवचन करा लो। तुम एक प्रवचन वाला चैनल कहाँ नहीं खोल लेती हो? तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। हमें पता था कि विगत दिनों में दीदी आने ही वाली है, कई दिनों का बासी पुराना माल। वैसे सबसे ज़्यादा हमको ना बुरा लग रहा है, हमारी दीदी को मम्मी जी ने भी सुना दिया है। मम्मी जी तो रग रग से वाकिफ़ हैं छटकनी की, कि भाई कैसे का है इसकी कहानी, है ना। तो मम्मी जी भी आई और भैया इसको अच्छे से सुनाई, अच्छे से। खैर चलो, ताना मारा है मम्मी जी ने। यही वाला ताना अगर अंकुश की अम्मा ने या फिर बग्गी ने मारा होता ना तो उनका हाल बेहाल कर देती। इंटरनेट पे एक युद्ध छिड़ जाता। लेकिन अब मम्मी जी ठहरी, मम्मी जी को भी हाल बेहाल कर देती है। मम्मी जी से बातें नहीं करती है। मैंने 565 बार एक चीज़ बोली है कि सोचो, जब इनकी खुद की मम्मी से इनकी नहीं बनती है तो बाकियों से बनने की उम्मीदें कहाँ हैं। जब खुद की मम्मी की लंका लगा देती, कई कई दिनों तक बात नहीं करती, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो बाकी लोग ना, तुम लोग मैटर नहीं करते। समझ में आए तुमको? हाँ जी। तो चलो हम भी फिर शुरू करते हैं ये रंगारंग कार्यक्रम। दीदी का टाइटल है मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, घर आ गई हूँ, लिविंग विथ डिग्निटी। आए हाय ससुर कन्नाती, यू डिग्निटी शब्द दोस्तों, दो चार शब्द है ना जिससे मतलब एक वो लगता है कि भाई इन शब्दों से कैसे दूरी बना पाएँ। एक डिग्निटी हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया। और इन शब्दों का जब कभी भी उच्चारण होता है ना तो यही भी लगता है कि ये दीदियों से जुड़े शब्द हैं। दीदियों के लिए इन शब्दों का आविष्कार किया गया है। एक्चुअल में उन शब्द का जो मीनिंग है वो भूल चुके हैं। दीदी के हिसाब से उन शब्दों का जो मीनिंग है हमें वही याद रहता है, और फिर हम स्माइल करते हैं या फिर खिलखिला के हंस पड़ते हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है। तो चलो फिर शुरू करें। खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जितनी करो ना उतनी कम है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी का ये जो वीडियो था, खुशी के मारे पगड़ाई पड़ी हैं। और खुशी किस चीज़ की आपको पता है? आजकल लाइफ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड पार्टी जो दीदी की ज़िंदगी में आई थी, मतलब जिसके साथ अंकुश का नाम जुड़ा है, और आर वाले केस को भी कई लोग हवा देते हैं। कभी कहते हैं कि ये आर नहीं है, कभी कहते हैं ये आर है। लोग सुविधा अनुसार उस चीज़ को बदलते रहते हैं। फ़िलहाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रिश्ता बना था दो लोगों में, और बाद में उसको दूसरा नाम दे दिया गया। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि वो जो हमारी प्यारी दीदी है, उसने तीली मारी है या फिर वो बंदी खुद ही जगह जगह लाइव में कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी बातें लिख रही है। कुछ लोगों से उसका दिल जो है पहले मिल रहा था, बातें चीतें हो रही थी, उसके बाद उसके जो है लगा कि नहीं भाई साहब, ये लोग मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं,
तो फिर आजकल उनके खिलाफ वो लिख रही है। और शब्दों का चयन भाई साहब, प्रणाम देवी जी, ऐसा शब्द ना ही बोला करिए, मैंने पहले ही बोला है। तो आजकल लाइव लाइव खेला जा रहा है, अंकुश भी कई लाइव में गए और वो मैडम भी कई लाइव में गई, तो ये सारी चीज़ें चल रही। तो ये जो सिलसिला है ना, इसको देखकर हमारी दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ओ माई गॉड, बार बार इसको मुंह से बोल के बताना पड़ता है, जबकि खुशी तो आपके थोपड़े से छलकती है कि यार सामने वाला बंदा खुश है कि दुखी है। अगर आप कई बार खुश होते हो, है ना, उसके बावजूद आपके चेहरे पे अगर आप कुछ और बातें कर रहे होते हो ना, तो भी पता चल जाता है कि यार ये खुश है। अभी पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम मेंशन है, पर शांति सुकून के साथ रह रही, लाइफ में खुश है। लेकिन भाई साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुश हैं खुश हैं खुश हैं, लेकिन खुशी का उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो दीदी ने ये सारी जो बातें यहाँ पे बोली है ना, कि अगर आप नेगेटिविटी के साथ चलोगे तो ग्रो तो करोगे, पर बहुत स्लो चलोगे, पर अगर आप नेगेटिविटी को कट कर देते हो तो बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। ए दीदी, आप ग्रो काहे नहीं कर पा रही हैं? और जहाँ तक अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, तो विगत दिनों में अंकुश के रिगार्डिंग जो दीवार वाले वीडियो बने हैं, 58,000, 28,000, 39,000, 39,000, ओ माई गॉड, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही थी। तुम्हारे हिसाब से नेगेटिविटी तो जो नेगेटिविटी थी आपकी, उसके हिसाब से तो आप बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करी हैं, उछाल मारी हैं। और जहाँ पे सिर्फ आप पॉजिटिव बातें करती हैं, वहाँ पे तो 7-8 हज़ार ही आ जाते हैं। और जहाँ पे आप अंकुश के रिलेटेड थोड़ा मोड़ा बातें करती हैं टाइटल में, तो 31,000, 12,000, 21,000, 15,000, 30,000, 24,000, 25,000 ऐसे व्यूज़ आते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। तो यहाँ तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिव वाले जो वीडियोस हैं ना, वो आपके नहीं चलते हैं, जो आप लोग सिर्फ अपना लाइफस्टाइल, बर्तन भाड़ा दिखाते हो। और ना ये वाली चीज़ हमारी दीदी को भी बहुत अच्छे से पता है ना, क्योंकि हमारी दीदी जब कभी भी ऐसे वाले कंटेंट लेके आती है, तो देखो यार, उसका भला होता नहीं है। और उसको एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके व्यूज़ कम आए, है ना। अब बग्गा बग्गी तो किसी तरीके से भाई साहब वो बर्दाश्त कर लेते थे, हालांकि आजकल बग्गा बग्गी के भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। हमारे बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं अपने जीवन की जो नैया है इसको आगे बढ़ाने के लिए, खुद बने हैं उसकी खेवैया। हालांकि बग्गी कभी कभी ओवर कर जाती है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, टाइम है, ये भी बीत जाएगा। अगर लगे रहोगे तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो भाई, जब हमारी दीदी को पता चलता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ थ्रिल नहीं है, मैं 25-25 मिनट, 1-1 घंटे, 45-45 मिनट के वीडियोस भी बना रही हूँ, पर वैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, फिर हमारी दीदी कौन सा कंटेंट लेकर आती है आप सबको पता है कि हमारी दीदी कौन सा कंटेंट लेके आती है। उसके जीवन का बस यही तो एक कंटेंट है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बिल्कुल सही पहचाने, हमरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। हालांकि अभी भी मैं लेक्चर दे रही हूँ कि एक ही जगह स्टक नहीं होना चाहिए। कोई सड़न वाली चीज़ है, कोई डाली है तो उसको कट कर दो, फिर और अच्छी ग्रोथ होगी, नई डालियाँ निकलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन मैं लेक्चर दे सकती हूँ, पर अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। दीदी, अब तक 5 साल में कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में हुआ होता। 5 साल पहले जो चीज़ें चल रही थी आज भी वही चल रही हैं, कुछ बदला है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बदला है। तो आई थिंक अब आपको वहाँ पे मूव ऑन कर जाना चाहिए था। और ऐसे इंसान के साथ क्या ही रहना यार, जो लगातार तुमको कह रहा मैनू नहीं ले जाना, मैनू नहीं ले जाना, है ना। तो अब तक कोई तुम्हारी जगह होती, आगे बढ़ चुकी होती। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मतलब दूर चली जाओ कहीं, है ना, अपने लाइफ में कुछ अलग कर लो। मतलब इसको कट ऑफ कर देती उस टहनी की तरह। तो हो सकता है कि जैसे तुम्हें शादी नहीं करनी, जैसे तुम बोल रही हो कि तुमको दूसरी शादी नहीं करनी, वो आपकी मर्ज़ी है करनी नहीं करनी, पर आपके जो लाइफ है ना, उसमें नई चीज़ें आ जाती।
करियर को अगर आप फोकस करती, मैं कह रही हूँ आपको नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई करी है आपने, एमए इंग्लिश है, पर पता नहीं जो भी है आपको आगे जॉब नहीं करनी, तो आप यूट्यूब में ही आगे काफ़ी ग्रोथ पा चुकी होती। आप ना सोलो ट्रिप करती अपने बेटे के साथ, सिंगल मॉम में रियल वाली बन के दिखाती, सिर्फ नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं कि मैंने अकेले पाला, मैंने प्रीमियम डायपर पहनाया, मैंने खिलाया, मैंने ब्रांड वाले कपड़े पहनाया, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको वो किया, मैं अकेले 5 साल से पाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। रियल में जो इंडिपेंडेंट मॉम थी वो बन के दिखाती कि है ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकती हूँ। ये वाला एटीट्यूड होता तो वाकई में लोग आजकल आपको सपोर्ट कर रहे होते। मतलब चंद लोग तो कर ही रहे हैं, अब चंद लोग वही होते हैं जैसे कि भाई चाहे जो हो जाए हमें तुम्हें सपोर्ट करना ही करना है। पर अपने पैनल पे ये नहीं है, जो सही है वो सही बोल सकते हैं, गलत है वो गलत बोल सकते हैं, अपने राय हम रख सकते हैं, जो चीज़ हमें फील होती है हम वो कहने में कतई नहीं कतराते हैं। और यही हमारे पैनल की सबसे अच्छी बात है ना, कि हमें जो लगता है हम किसी की भी मतलब जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट है, वीडियो के बेसिस पे ही रखना उचित पसंद करते हैं। अगर कोई कमेंट है, कहीं कम्युनिटी है, कहीं पर कुछ भी लगा है ना, तो हम उस बेसिस पे बात कर सकते हैं। पर नीचे निजी स्तर पे क्या हो रहा है फलाने ढिमकाने की ज़िंदगी में, उनके घर में खटिया के नीचे और पलंग के नीचे नहीं घुस पाते हैं दोस्तों, और ना ही अपनी इतनी पहुंच है। वीडियो बेसिस पे ही उचित शब्दों के द्वारा ही बात करना अच्छा लगता है और हम उसी में राजी खुशी हैं। हमारे पास जितने भी अपने लोग हैं हम उसमें खुश हैं, है ना। जो चंद लोग हैं और जो चंद लोगों का काफ़िला है, कभी कभी कुछ हमारे नए दोस्त भी आते हैं तो उनका दिल से स्वागत करती हूँ और अच्छा लगता है कि कुछ नए लोग हमें जुड़े, है ना। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो उनको अच्छी लगी और जब वो बताते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो हमारे पास अपने मित्र हैं वो रियल में हमारे मित्र हैं और मतलब ठीक है यार, जब उनके पास टाइम होता है वो ज़रूर से ज़रूर आते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर बातें करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार हमारे मतभेद भी होते हैं, है ना, पर उसको लेकर हम कोई अंदर से कलह नहीं करते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई अंदर अपने मन में रखते हैं। तो वो चीज़ अच्छी लगती है और वो हमें समझते हैं, हम उनको समझते हैं। तो जितने भी लोग हैं उसमें मैं खुश हूँ। जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाता रहे, जिसको जो कहना है कहता रहे। वो सब चीज़ों से हर्ट होते थे पर वो दिन काफ़ी पहले थे, वो चले गए, है ना। बीच बीच में अभी भी लोग आके कमेंट कर जाते हैं तो इट्स ओके। और कुछ जगहों पे कुछ आईडीज़ हैं जो प्रॉपर एक्टिव हैं मेरे लिए, है ना। चुबी 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 तो यार तुम चुबी चुबी करते रहो, जब हमारे नाम का माला जब के थक जाओ तो भगवान का नाम ले लेना। क्या इतना चुबी चुबी लगे रहते हो, चुबी धासु, इतना भगवान का नाम ले लो तो कुछ भला हो जाएगा। चुबी धासु को छोड़ दो इतना प्यार मोहब्बत चुबी धासु से है ये मोहब्बत आए हाय मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही इतनी प्यार। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं, छोड़िए सुप्रिया जी, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए आपका प्यार तो कई जगहों से स्क्रीनशॉट में आया, हर जगह आप हमसे प्यार करती हैं और एक ही कमेंट बार बार टाइप करती हैं इट्स ओके। तो जी अब आते हैं हम दीदी के दूसरी बात पे, है ना। हमारी दीदी जो चुप्पी नहीं साधती है, हमारी दीदी जब एक बात कहती है उसके कई मीनिंग होते हैं। यहाँ पे बोलने के क्या क्या मीनिंग होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। मतलब कभी किसी को ताना मारना हो तो ताना मार देंगी, कभी किसी को टारगेट करना हो तो टारगेट कर देंगी, कभी रोना रोना हो, है ना, सिंपैथी कार्ड खेलना हो तो सिंपैथी कार्ड खेल देंगी। सुविधा अनुसार दीदी हमारे शब्दों का और बातों की मीनिंग को ना सेलेक्ट करती है। तो इस वीडियो में दीदी ने बहुत सारी चीज़ें, अच्छा दीदी ने बॉन्डिंग के ऊपर भी जवाब दे दिया है कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को बहुत याद आती है। कहने का तात्पर्य है कि बग्गा बग्गी की बात कर रही थी कि मम्मी कई बार इमोशनल हो जाते हैं, फिर मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी मम्मी ऐसे मत बोलो यहाँ पर, वरना उनको लगेगा कि हम सैड हैं तो फिर वो ना थोड़ा दुखी हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था, एक चाय तो हमारी इकट्ठे होती ही होती थी। और उसका बर्थडे इतने अगस्त को है, बग्गे का इतने अगस्त को है, पर मैंने उसको गिफ्ट पहले से ही दे दिया क्योंकि बग्गी ने बोला था प्लीज़ दीदी मुझे पहले से दे दो ना, तो उसकी फिटिंग वुटिंग करा के वो पहनेगी। बग्गी को वो सूट कैसा लगा बग्गी प्लीज़ अपनी वीडियो में ज़रूर बताना। ओह माय गॉड, मतलब बॉन्डिंग भाई साहब। पूजा में तो जाना था ना,
चलो ठीक है तुम वहाँ नहीं जा सकती पर पूजा में तो जाती। भाई का एक नया शुरुआत हुआ है, जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। अरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है मोहतरमा। नहीं, सुविधा अनुसार ही इनकी चीज़ें बनती हैं। लोग कह रहे हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो गई हो, और मेरे अब आने जाने वाले वीडियो बनेंगे, पता नहीं मैं वाईटी पे वो चीज़ें दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं क्या होता है, पर अब आने जाने वाली चीज़ें होंगी। मेरे बहुत सारे काम हैं, अब मैं घर पे आ चुकी हूँ, और वहाँ पे मुझे रिप्लाई देना बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसमें व्यूज़ भी आते हैं, पैसा भी आता है, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। इतने पैसे कैसे आएंगे, मैं कहाँ रखूँगी, क्या खर्च करूँगी, मुझे बुरा लग रहा था सीरियसली। और दीदी ने उस चीज़ पे रिप्लाई दिया है कि कुछ लोगों का कहना था कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, तो वो मजाक था। मजाक में तो बहुत सारी बातें हो ही जाती हैं ना गाइस, मजाक था सीरियसली। दीदी आप करें तो मजाक, दूसरा करे तो सीरियस होके। अब यही मजाक अगर अंकुश ने बोला होता तो ये जानते हो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करती सुविधानुसार। ये आदमी ना दोस्तों आपके साथ खेल रहा है, मुझसे कह रहा था कि चलो प्रेतिन हम लोग ना व्यूज नहीं आ रहा है तो चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, और मैं तो जानती थी ये इसी प्रकार का आदमी है, बहुत बदतमीज़ आदमी है। ऐसे पैसे हजम थोड़ी होते हैं कंट्रोवर्सी करके। पर मैंने उसको एकदम साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे पैसों को बिल्कुल मुँह नहीं लगाती, और मैं तो ऐसे गंदे काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, है ना। पर गाइस वो मैंने जो किया था वो मजाक था। मेरा पति जो करेगा कागजी पति वो सब सीरियसली होगा, पर मैं कुछ भी करूँगी वो मजाक ही में बोलूँगी। और बाकी की चीज़ें जो है ना वो मेरे जनता और मेरे जो ट्रू वाले हैं वो क्लियर कर ही देंगे आपको। वाह जी वाह मैं करूँ तो पूजा, दूसरा करे तो पाप, ये वाला बढ़िया है वैसा मजाक। इसके अलावा दीदी ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं, है ना। और बार बार बग्गी का नाम ले रही थी, अरे मैं तो उसका नाम लेती, उसका वीडियो कॉल भी आ गया। चलो गाइस मैं थोड़ा बतिया लेती हूँ। तो दिखाने का ये दिखा रही कि आज भी हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसे ही है ना। इतना बढ़िया रिश्ता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हम एक दूसरे से आज भी एकदम लल्लो चुप्पो करके जुड़े हुए हैं। अच्छा गाइस हमें ना एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी। मम्मी जब अपने गुरुजी के दर्शन करके आई थी, दीदी 6 केला के जिक्र कर रही थी, उससे पहले की बात है। भगवान जी को पता हम 6 केला लेते हैं मम्मी। अरे भगवान जी को तो सब है पता पगली कि तो क्या क्या करती है। तो वहाँ पे एक बच्ची की आवाज़ है, मतलब मुझे तो वो आवाज़ सुनाई दी है, क्या आपको भी वो आवाज़ सुनाई दी? अगर दी है तो कृपया करके आप मुझे बताइएगा कि मेरे ही कान बज रहे थे। मुझे लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा वहाँ पे रो रहा है। और दीदी ने कहा है कि जो इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बीत गई हैं, और आई डोंट नो मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे सहन कर गई। और उसके बाद तो मैं खुद ही कहना चाहती हूँ कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और सिर्फ वाईटी पे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें साइड में भी चल रही हैं। और कंट्रोवर्सी में घुस के व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन हालत बहुत बुरी हो जाती है। कुछ लोगों ने दीदी को बहुत ज़्यादा समझाया, लोगों ने बहुत दीदी को स्ट्रांग किया। दीदी ने कहा कि मैं हूँ स्ट्रांग, डोंट वरी, आप मुझे समझाइए ना। मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, और कोई लड़की होती तो पता ही नहीं क्या करती। और मैंने वैसे कभी कुछ नहीं बोला, पर जब मैंने बोला बहुत अच्छे से बोला इसके अलावा दीदी का एक और दुखड़ा था कि हर बार मेरी वैकेशंस बहुत अच्छी होती हैं यूजुअली, पर इस बार की बहुत बेकार थी। मतलब अंकुश अग्निहोत्री ने मेरी पूरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। आपने जो वहाँ पे बैठ के आग उगला था उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। बस आप वो समझे नहीं हैं। दीदी कह रही थी ऐसा नहीं कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, बस कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, और वाईटी पे ये सारी चीज़ें मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत पहले सब छोड़ दिया था, और बैठ के वो सारा रिप्लाई करना मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, मुझे नहीं करना था। बट बार बार अगर कोई वही चीज़ें रियलाइज़ कराए तो दुख होता है, दुख को दुख होता है। और इतना ज़्यादा दुख को दुख हुआ कि मैं आके फट पड़ी। जब दुख भी दुखी हो जाए उन बातों से तो आना पड़ेगा। बाकी नज़रें उठा के अपनी ज़िंदगी जीती है। मेरे बारे में जो बातें फैलाई गई हैं ना वो अफवाहें हैं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दीदी ने कहा कि किसी की इतनी औकात नहीं है
कि ओए करके मुंह उठा के कुछ बोल सके। तो दीदी के बारे में जो अफवाहें सुनने को आ रही हैं, कोई फलाना बोल रहा है, कोई ढिमकाना बोल रहा है, कोई बॉयफ्रेंड बना रहा है, कोई कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि वो प्रॉपर्टी बॉयफ्रेंड की है, ये लोग केयर टेकर हैं। तो दीदी के ऊपर बहुत सारे लग चुके हैं इल्ज़ाम, लेकिन दीदी ने उनको सिरे से नकार दिया है कि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये सब बहुत बकवास है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और कन्फर्म वन्फर्म जिसको जो करना है कर ले, अगर तुमको जो समझ में आए करना है कर लो, और कुछ मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी तो जानूं कि आप लोग मेरे लिए क्या ढूंढ रहे हो। और क्या पता आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हो तो कुछ अच्छा मेरे लिए ढूंढ लो। हाँ दीदी, ढूंढ तो लाएंगे, तमाम लोग ढूंढने में लगे हैं, हो सकता है कुछ मिल ही जाए। फिलहाल दीदी ने कह दिया कि उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था हमारी दीदी का वीडियो। अब बाकी की चीज़ें हम मिलेंगे लाइव में डिस्कस करने के लिए।